चलिए हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.2 लगभग 13 तक कल कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग 14 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्थिर से देखिएगा। इसके बाद एक एक्सरसाइज 4.3 है जो न्यू बुक में है, जो न्यू मतलब कि आपका जो बुक में दिया है एनसीईआरटी का, उसमें से 4.2 को जो है ना स्किप कर दिया है, नहीं दिया, 4.3 से दिया है, तो उसको एक्सरसाइज 4.2 में ही रखा गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन ये बोले कि सीबीएसई में तो हट गया है 15%, लेकिन बिहार बोर्ड में तो ये सब चीज पढ़ना है, इसलिए इस सबको ये जो कल जो बताए थे, एक प्रॉब्लम आया था ना 5 मार्क्स का 2026 में, तो कन्फर्म है कि डिटर्मिनेंट से एक सवाल 5 मार्क्स का आएगा ही, और ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड आता है। ठीक है, तो ये देखिए सवाल, कुछ सवाल हम एक्स्ट्रा लिए हैं, ये प्रॉब्लम भी एक साल आया हुआ था। ठीक है, एक दो सवाल जो है और एक्स्ट्रा बचता है, जब टेस्ट उसमें लिया जाएगा तो उस प्रॉब्लम को दिया जाएगा। ठीक है, तब सॉल्यूशन करेंगे, तो एक दो नया भी सवाल मिल जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि टू प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस 1 है, ए बी है और ए सी। अस्थिर से समझिएगा, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी है, सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1 ये स्टार है, हो सकता है कि रिपीट करे। ठीक है, ये प्रॉब्लम में भी आ सकता है। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, बोले तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑब्वियस है, जब हम इसके डायगोनल को देखते हैं, डायगोनल में क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हमको रिजल्ट क्या चाहिए, अगर बाय द वे डायगोनली अगर ऐड करते हैं, कभी तो होता नहीं है डायगोनलाइज, कभी संभव पॉसिबल है डायगोनल को ऐड तो नहीं करना है, तो हम लोग को सबसे पहले जरूरत है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाए। ठीक है, इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 तो है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अगर बी स्क्वायर आ जाता इसमें ऐड कर देते तो बी स्क्वायर पॉसिबल हो जाता। इसमें हमको क्या चाहिए, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऑलरेडी है। अगर हम इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को अगर हम ए से गुना करते हैं, ध्यान से समझिएगा, किससे करते हैं, C1 को ए से गुना कीजिए, तो जैसे ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, जिससे गुना किए उसे भाग दे दिए, फिर इधर क्या बचेगा, ए गुना ए स्क्वायर बी, फिर क्या बचेगा, ए स्क्वायर से। ये पहला हम लोग तो तैयार कर रहे हैं, C1 को किससे गुना कर रहे हैं, ए से, फिर C2 को हम लोग जो है किससे गुना करेंगे, बी से। जैसे बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो, ए बी स्क्वायर, फिर क्या होगा, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी हो गया। थर्ड केस में हम लोग चलते हैं, C3 को मल्टीप्लाई करते हैं C से, तो नीचे में क्या हो जाएगा, C से गुना करेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ये ऑपरेशन लग गया। लेकिन हमको जो आउटपुट क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। अब देखिए तो हम लोग किसको किए, C1 को। अब R1 से A कॉमन लीजिए, देखिए तो क्या क्या होगा, A नहीं सॉरी, ये हम लोग R1 में गुना किए ना, ठीक तो है C1 से। अब देखिए तो दिमाग लगे थे, इससे अगर हम A कॉमन ले लेते हैं, इस साइड से क्या ले लेते हैं, B कॉमन, और इधर से क्या लेते हैं, C कॉमन। सॉरी, यहाँ पे हम A से किए, बाय मिस्टेक हो गया। R1 को किससे किए, A से, R2 को बोलिए, और R3 को C से। मन था इससे गुना करेगा। अब बोलिए तो C1 से A कॉमन लीजिए, ले C1 से क्या कॉमन लेंगे, A, C2 से लीजिए B, गुड, और C3 से C, और नीचे में क्या है, A B C। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या बचेगा, A स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, A स्क्वायर, इधर बोलिए क्या बचेगा, B स्क्वायर प्लस 1 और B स्क्वायर, नहीं यही बचेगा B स्क्वायर, इधर भी छोड़ लेंगे, B स्क्वायर बाद में लेंगे। इधर बोलिए C स्क्वायर, फिर B कॉमन लिए हैं, फिर इसमें भी C स्क्वायर बचेगा, इधर बोलिए तो क्या बचेगा, C स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर क्या है, इससे क्या कॉमन, C लिए थे ना, यहाँ B स्क्वायर, अच्छा उल्टा कॉमन हम लोग ले लिए। अब बताइए तो हमको जरूरत क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इधर से अगर सबको हम जोड़ते हैं, R1 को हम तैयार करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो देखिए तो रिजल्ट क्या होगा, ये तो कट गया। अगर सबको हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर बोलिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। इधर मेरे पास रिजल्ट बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स कि हम लोग जो है R1 को तैयार किए, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताइए तो प्रत्येक में क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, 1 प्लस, तो हम लोग क्या करते हैं, R1 से कॉमन लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे कॉमन लेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 1 1। यहाँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बताइए तो किससे कॉमन लिए,
R1 से कॉमन ले लिए 1 प्लस, जब कॉमन लेते हैं ना तो उसको ऐसे करके ब्रैकेट में देना। अब हमको कितना जीरो पुराना पड़ता है, 2 जीरो पुराना पड़ता है, तो 2 जीरो में क्या लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दुनिया क्या लिखेंगे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 1, इधर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, इधर क्या होगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1। बोलिए कौन सा ऑपरेशन लगाएं, C1 को तैयार किए C1 माइनस C2 और C2 को तैयार किए C2 माइनस C3। अब जैसे ही चलते हैं तो 1 प्लस क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। इधर क्या लिखेंगे, ये तो कट गया, ये कितना बचेगा 0 0 1, बोलिए ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा माइनस 1 1 और बी स्क्वायर, ये दोनों कट के क्या हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 1 और सी स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा इंटू 1 पर फोकस कीजिए, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 0, दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही चीज हमको क्या करना था, बोले तो प्रूफ करना था। ये प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सवाल जो आया था बी प्लस सी, ये भी पूछता है 2 मार्क्स में। बी प्लस सी एक बार तो 4 मार्क्स का पूछा था, जो कि पहले जो पैटर्न था ओल्ड पैटर्न में, इसको 4 मार्क्स में पूछा था। बी प्लस सी ए है, फिर कितना है बी सी है सी। देखिए अगर डायगोनल क्या है, डायगोनल ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए रहे, ठीक है, हम लोग बोले थे कि 2 जीरो पुराना पड़ता है, कभी कभी 1 जीरो पर भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बी प्लस सी है ना, इसको अगर घटाएंगे तो क्या होगा बी कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल होगा, तो रिजल्ट बोले तो क्या होगा R1 को तैयार करते हैं, R1 बी प्लस सी माइनस R2 और माइनस R3, ये वही बोले कितना होगा कृष्णा ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, इधर क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, इधर हम लोग लिखेंगे बी सी, ये मेरे पास क्या होगा सी प्लस ए सी और बी और ए प्लस बी। हम लोग किसको तैयार किए बताइए तो, R1 को तैयार किए, R1 माइनस R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन आप इस जगह मेंशन कीजिएगा बगल में, जो कि मार्क्स का 10 है, आपको आधा मार्क्स भी नहीं। और जब कॉमन लेते हैं ना, फिर टेस्ट लेंगे तो उसमें पता चलेगा, जो ब्रैकेट है तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, एरर ना हो आपका। बोलिए इसको क्या लिखेंगे, ये कट ऑफ क्या बचा, ये सब कैंसिल हो गया, 0 बी सी, इधर क्या बचेगा ए कैंसिल ना, तो माइनस 2 सी प्लस ए सी, इधर क्या कटेगा ए कैंसिल, तो माइनस 2 बी और ए प्लस बी। अब बताइए तो रिजल्ट क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि कितना 1 जीरो पर आज वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम 0 रखें, ठीक है, तो क्या होगा ये कैंसिल तो 0 गुना कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट तो 0 ही हो जाएगा। फिर क्या होता है प्लस के बाद माइनस ना, माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2b। बोलिए ये टी बनाइए, बी सी बी और ए प्लस बी, और फिर माइनस क्या लेंगे 2b, फिर ये कैंसिल क्या बचा बी सी प्लस ए और ए प्लस बी ना, फिर से देखिए, हाँ नहीं ये कैंसिल बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, सॉरी सी। चलिए अब गुना करते हैं, बोले तो क्या बचेगा 2b, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ए बी माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस क्या होगा बी सी माइनस 2b रखिए, बी से गुना कीजिए बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ना नहीं सॉरी ए सी होगा, ए सी ए और सी। चलिए गुना करते हैं, बोले क्या होगा 2abc माइनस, बोलिए 2b क्यों ना, देखिए एरर पे एक फिर से देख लेते हैं, फिर से हमको लगा बाय मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं। देखिए 0 लिए कोई दिक्कत है, माइनस माइनस प्लस 2b लिए, ये t बनाएंगे ओ 2c लेंगे ना, b c b और a प्लस b, माइनस क्या रखेंगे 2b, ये कैंसिल क्या होगा बी सी प्लस ए और सी। अब ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे 2c गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस बोलिए 2c गुना कीजिए बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी ना, अच्छा ये अच्छा देखिए माइनस पहले से होता है ना प्लस, अच्छा एक सेकेंड देख लेते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए तो कुछ कटेगा, इस पे हमको शक लग रहा है जी, 2c पे कुछ एरर लिखे हैं क्या, देखिए तो माइनस 2 भी लिए ना, तो
बोलिए क्या हो जाएगा, 2ab टू बी स्क्वायर सी माइनस, बोलिए 2bc², बोलिए माइनस क्या होगा, 2b² माइनस माइनस प्लस 2bc² माइनस माइनस प्लस 2abc। देखिए तो कुछ कटेगा, 2b² कैंसिल, 2bc² कैंसिल, बोलिए 4 कितना होगा, 2 सब बार कटा है। अच्छा ये बार नहीं कटेगा, कैसे नहीं कटेगा यार, 2b² है, 2b² और 2 PROVD आया प्रूफ। चलिए वो संस्कारी सवाल है 15 और 16। लेट ए कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर है, क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ के। हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 या 5 में, कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में हम मैक्सिमम कॉमन क्या लिए थे, कि अगर के कोई स्केलर है और मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, तो k और n हम किए थे, k इंटू ए किए थे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ, तो हम मैक्सिमम कॉमन लेते k पे पावर n इंटू क्या हुआ था, डिटर्मिनेंट ऑफ, यही लिखे थे ना, k कोई स्केलर है और a मेरा क्या है, मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, तो k a होता था डिटर्मिनेंट, जितना ऑर्डर का होता है वो उस पर क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। बोले कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो क्या हो जाएगा, k पे पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा a। अगर 4 ऑर्डर का रहता, मान लीजिए 4 गुना कितने ऑर्डर करता है, 4 ऑर्डर का क्या लिखते, k पे पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर 2 गुना 2 ऑर्डर रहता तो क्या होता, k पे पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है। अगर 1 इंटू 1 ऑर्डर का रहता तो k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से बता दिए। तो बगल में हम लिख देते हैं नोट में, बताइए तो कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है। अगर 3 ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो k a अगर n ऑर्डर का है तो फॉर्मूला होता है k पे पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, बोलिए कोई दिक्कत। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का, मतलब कि n के जगह हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है, 3 इंटू 3 लिखना है जो ऑर्डर का है। तो ये कितना रिजल्ट हो जाएगा, k इंटू ए बराबर, बोलिए k पे पावर n के जगह कितना ऑर्डर है, 3 ऑर्डर है ना, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा, बोलिए तो सी नंबर। अगर बाय द वे 2 गुना 2 नोट में लिख देते हैं, NOTE नोट में, कि अगर 2 गुना 2 ऑर्डर रहे, 2 गुना 2 ऑर्डर रहे तो क्या हो जाएगा, k² इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हो जाए कितना, 4 गुने 4 ऑर्डर का, 4 गुना 4 ऑर्डर का क्या होगा, ka, इधर लिख सकते हैं k पे पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही चीज हमारे पास क्या, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो इस पेज पे मार सकते हैं। अब देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें बोलता है, हम लोग पढ़े थे ना कि डिटर्मिनेंट क्या है, तो डिटर्मिनेंट जो एसोसिएट करता है वो किस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को। इसमें देखिए डिटर्मिनेंट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ ये लिख दिया है, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू मैट्रिक्स है, टू मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया कि मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है कि नहीं है, तो इस पर डाउट है। लेकिन फिर लिखता है सी नंबर ऑप्शन में, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएट टू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमको लगता है कि इस ऑप्शन से ज्यादा कारगर कौन है, डिटर्मिनेंट जो है वो एसोसिएटेड करता है किसको, किस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सी नंबर ऑप्शन ज्यादा जो है करेक्ट है, और ये मेरा नन ऑफ दीजिए। तो आज हम लोग ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये अब बचा है 6.2, थोड़ा सा बचा हुआ है, सॉरी 4.3, तो वो भी अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4.3 इधर देखो, 4.3 ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस है, कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस है। हम पिछले क्लास में भी ये पढ़ाए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 x2 x3, बहुत अच्छे से डिस्कस हम लोग किए थे, y1 y2 y3 1 1 केसेस नाम भी पढ़ाए थे। कोलिनियर अगर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। अगर लाइन का इक्वेशन होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हम निकालते हैं। और एरिया अगर गिवन हो तो फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए प्लस माइनस करते हैं। देखिए पहला सवाल में क्या होता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट क्या है, 1 0 6 0 और 4 3 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू x1 कितना है 1 6 4 x1, फिर क्या होगा 0 0 3 और 1 1 1, यही होता है। तो हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए एरिया, इसलिए मॉड दिए, वो जो मॉड है मॉड इसलिए दिया कि एरिया कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होता है। बोलिए क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये कैंसिल 0 -3, फिर माइनस अगर 0 रखेंगे तो कुछ भी 0 रखेंगे गुना 0 होगा, आप प्लस क्या रखेंगे 1, ये कैंसिल कितना हुआ
6 या 18 माइनस 0 मॉड डाल दिए। मॉड इसलिए डाले कि एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब बताइए क्या होगा, 18 में से 3 गया, कितना बचा 15, चूंकि पॉजिटिव है तो 15/2 मेरा क्या हो गया स्क्वायर यूनिट। इस पे 3-4 सवाल है, बना लीजिएगा। अब देखिए क्या बोलता है सेकेंड में कि सो दैट ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। बोलिए कोलिनियर का कंडीशन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। चलिए हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ जो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज क्या प्रूफ करना है 0। तो बताइए तो एरिया देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं। हाफ इंटू x1 की जगह क्या लिखेंगे ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इस दोनों को जोड़ देते हैं आइडेंटिकल करने के लिए। अरे कॉमन ले लेंगे, मतलब कि C1 को तैयार करते हैं C1 प्लस C2, तो ये कितना होगा हाफ। अगर जोड़ते हैं तो A प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए और सी प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी 1 1 1। ठीक है, अब बोले किससे कॉमन लेंगे, तो C1 से A प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो रिजल्ट क्या होगा 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी 1 1 1। हम लोग क्या किए C1 से कॉमन लिए ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इस दोनों की बात करते हैं तो कैसा हो गया रिजल्ट आइडेंटिकल हो गया। जैसे IDEN, हाँ आइडेंटिकल हो गया तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। और यही चीज हमको क्या करना है प्रूफ करना है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है के, एरिया कितना दिया है 4। तो हम बोले थे कि अगर एरिया मेंशन हो तो हम लोग क्या लिखेंगे मतलब गुड हाफ के 4 0 0 0 2 ना 1 1 1 इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 4 को उधर भेजिए, के कॉमन लेंगे, ये कैंसिल क्या होगा 0 माइनस 2 माइनस 0 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, प्लस 1 रखिए, ये कैंसिल कितना होगा 8 माइनस 0 बराबर। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 8। गुड, तो इसको क्या लिखेंगे -2 के प्लस 8 बराबर, एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए प्लस 8, टेक कैसा साइन लेंगे पॉजिटिव, तो बोलिए कितना हो जाएगा -2 के बराबर 8 माइनस 8 कितना हो गया 0 ना, इसलिए के का मान कितना आ गया 0। और एक बार हम लोग क्या करते हैं टेक कैसा साइन लेंगे निगेटिव साइन, तो क्या होगा -2 के प्लस 8 बराबर -8, बोलिए -2 के बराबर -16 ना हो जाएगा, तो के का मान कितना हो गया 8। तो ये हमारे पास के का मान दो वैल्यू निकल गया 0 और 8। अब देखिए क्या बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट। ये भी पढ़े हम लोग कि दो लाइन का इक्वेशन में हर हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0, दैट मींस कि कोलिनियर का कंडीशन होना चाहिए। तो इस चीज को जानने के लिए दो पॉइंट मेरे पास है, ए है इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं B। बोलिए इसका कोऑर्डिनेट 1 2, इसका कोऑर्डिनेट 3 6 और इसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे x और y। बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ x1 3 y2 6 और 1 1 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। हाफ तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा बताइए, तो x रखेंगे, ये कैंसिल तो 2 माइनस 6, फिर माइनस क्या रखेंगे y ना, सॉरी ये y है, बोले तो अगर y रखेंगे तो ये कैंसिल 1 माइनस समझा प्लस 1 रखते हैं, ये कैंसिल क्या होगा 6 माइनस। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमको कंडीशन क्या है 0 का लाइन का इक्वेशन, तो जैसे x लिखे फिर 1 और 3 लिख दिए, फिर y लिखे, माने इसको हम लोग मान लिए x1 y1, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे x2 y2 और इसको क्या मान लिए x3 y, बैठा दिए, इसी को हम सॉल्व कर दिए। ये बोले कितना होगा -4x ना, -4x और माइनस प्लस 2y इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बोलिए -2 को मान लीजिए क्या हो जाएगा नहीं ना 2x माइनस y इक्वल टू 0। बोलिए -2 तो कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, तो देयरफॉर क्या हो गया 2x माइनस y इक्वल टू 0। यही हुआ दैट इज किसका इक्वेशन लाइन का, दैट इज ए लाइन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एगो पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि हाफ हो जाएगा x1 के जगह 2 5 के -6 4 4 और 1 1 1 इक्वल टू कितना दिया है ±35। अभी जस्ट इस पे बताया ना, इसको आप क्या कर लीजिएगा सॉल्व इट कर लीजिएगा, दो कोऑर्डिनेट निकलेगा। आज हम लोग टोटली कंप्लीट कर लिए NCERT से। अब हम लोग का जो शुरू होगा न्यू टॉपिक जो स्टार्ट होगा इनवर्स ऑफ इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दो टॉपिक और बचा है, उसके बाद डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, NCERT भी कर दिया और केसेस